अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। सख्त इक़दामात, मुस्बत असरात। तालीमी इदारे कब खुलेंगे? पाक वैक आ गई। और लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। ये सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि एहतियाती तदाबीर और वैक्सीन का कमाल। मुसलसल दूसरे रोज कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% से कम रिकॉर्ड। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 80 अमवात। कोरोना के मजीद 1843 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 24 घंटे के दौरान कोरोना के 47,183 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.90 रिकॉर्ड की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर और वैक्सीन का कमाल है कि मुसलसल दूसरे रोज कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% से कम रिकॉर्ड की गई है। और अगर गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से अमवात की बात की जाए तो वो 80 हैं, जबकि कोरोना के मजीद 1843 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कब होंगे? मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात कब लिए जाएँ? वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास आज होगा। बोर्ड इम्तिहानात से मुतालिक हतमी फ़ैसला किया जाएगा। तमाम सूबाई वज़ीर तालीम इजलास में शरीक होंगे। तमाम तालीमी इदारे खोलने और मौसम गर्मा की तातीलात से मुतालिक भी गौर होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कब होंगे? मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात कब लिए जाएँ? वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास आज होगा। बोर्ड इम्तिहानात से मुतालिक हतमी फ़ैसला किया जाएगा। तमाम सूबाई वज़ीर तालीम इजलास में शरीक होंगे। तमाम तालीमी इदारों को खोलने और मौसम गर्मा की तातीलात से मुतालिक भी गौर होगा। और वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कोरोना से सेहतयाब हो गए। ट्वीट करके तस्दीक कर दी। कहा, कोरोना के दोनों टेस्ट मनफी आए हैं। आज से काम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर तालीम का कहना था कि जल्द सेहतयाबी कोरोना वैक्सीन की बदौलत मुमकिन हुई। इस बात में कोई शक नहीं कि वबा के खिलाफ वैक्सीन बेहतरीन दिफा है। गिलगित बल्तिस्तान जाने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन और PCR टेस्ट की लाजमी शर्त आयद कर दी गई। शुमाली इलाका जात की सयाहत के लिए जाने वालों को फ़ज़ाई सफ़र से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। 30 साल से ज़ायद उम्र के मुसाफिरों को 72 घंटे पहले PCR टेस्ट कराना लाजमी होगा। गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अफराद और सरकारी अफसरान टेस्ट की शराइत से मुस्तस्ना होंगे। मुसाफिरों को रिपोर्ट एयरपोर्ट पर रवानगी के वक्त हुक्काम को दिखाना होगी। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरियों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब तुर्की में कोरोना का फैलाव कम ना हो सका। पाकिस्तान समेत मजीद 8 ममालिक पर नई सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया। फैसले के बाद कई पाकिस्तानी तुर्की में फंस गए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने की मुदाखलत पर पाकिस्तानियों को 1 दिन की मोहलत दे दी गई। तुर्की के कोरोना के खिलाफ इक़दामात मजीद सख्त कर दिए। हिफाजती इंतजामात। पाकिस्तान समेत मजीद 8 ममालिक पर नई सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। दीगर ममालिक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं। इन ममालिक से आने वालों को तुर्की में दाखिले पर 14 दिन का करीना करना होगा। पाबंदी के फैसले के बाद कई पाकिस्तानी मुसाफिर इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर फंस गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, तुर्की में मौजूद मुसाफिरों को हर किस्म का ताउन फराहम किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन पाक वैक मुतारिफ करवा दी। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वैक्सीन की मुकम्मल पैदावार चंद साल में पाकिस्तान में होगी। NIH की अगली छलांग लगाने का वक्त आ गया है। नए कावानीन के तहत 7 बड़े अहम इदारे NIH में बनाए जाएंगे। पाक वैक लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि खाम माल से वैक्सीन बनना इतना सादा मरहला नहीं है। वैक्सीन की पैदावार का अमल बतदरीज आगे बढ़ता है। कौमी इदारा सेहत कई दहाइयाँ पहले बना और इसने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन हम समझते हैं कि अब इस NIH की अगली
इसके अगले मरहले और इसकी अगली छलांग और इसकी अगले उरूज का वक्त आ चुका है। इतना सादा मरहला नहीं है जैसे कि कई दफ़ा बात की जाती है। जब कॉन्सेंट्रेट से वैक्सीन बनती है तो वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ आप पानी घोल दें और वो पूरी वैक्सीन बन गई। उसको फॉर्मुलेट किया जाता है और ये बहुत तकनीकी और नाजुक और ऐसा मरहला है जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस और मेयार को बरकरार रखने के लिए इंतहाई तनदही और मेहनत की ज़रूरत होती है। जो साइंस का या तरक्की का या प्रोडक्शन का वैक्सीन्स का जो अमल है वो बतदरीज होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, एक छलांग में नहीं बढ़ता। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अहम रास्ता होगा और ये एक अहम कदम है जिसके ज़रिए इंशाल्लाह वैक्सीन्स की मुकम्मल प्रोडक्शन जो है वो भी आइंदा आने वाले सालों में आपको यहाँ दिखेगी। और यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसी बारे में बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान ने अब फाइनली पाकवैक लॉन्च कर दी है और जैसा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान भी अभी बता रहे थे कि ये कोई आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल था, स्पेशली अगर मयार की बात की जाए, क्वालिटी एश्योरेंस की बात की जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये यकीनन बहुत सही बात है कि वैक्सीन बनाना एक बहुत बड़ा अमल होता है, बहुत उसमें एक्यूरेसी और बहुत परफेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि ये वैक्सीन बनाने के बाद और उसको लगाने के बाद आप किसी बीमारी से प्रोटेक्ट होते हैं। लिहाजा अगर इसमें ज़रा सा भी प्रॉब्लम होती है तो जो है आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो जो पहला स्टेप्स रॉ मटेरियल का है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट मदद कर रही है पाकिस्तान की, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो रॉ मटेरियल को दोबारा रीफिलिंग करना, फिलिंग करना उसकी बोटल्स की, उसको लिक्विड फॉर्म में डालना और उसके बाद उसको जो है उसकी पैकेजिंग करना, ये उससे ज़्यादा अहम मामला होता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में NIH ने ये बहुत बड़ा एक काम किया है और दूसरे सूबे में भी, खासकर मुझे मालूम है कि सिंध में भी शायद इस तरह की एक मशीन लग रही है जिसमें कि ये सारा प्रोसीजर वहाँ पे हो सकेगा। अगर ऐसा हो जाता है कि आवाम को फिर वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन की कोई ऐसा शॉर्टेज नहीं होगी, जिसको चाहे उसको लगा सकते हैं। और जो मैं डिमांड कर रहा हूँ कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है वो तमाम लोगों को वैक्सीन लगाया जाए, तो हुकूमत पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो लोग जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो लोग जो कि बहुत से लोगों के घरों में कुक हैं, मासियाँ हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, डिफरेंट ममालिक से आके यहाँ काम कर रहे हैं या दूसरे सूबे से भी आके काम कर रहे हैं, तो उनको ये जो पाकवैक लग जाएगा और वो सिंगल डोज होगा, तो बहुत मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है हुकूमत का और NCOC का। और मैं समझता हूँ आपका तजुर्बा क्या कहता है? अभी हम चीन से खाम माल की जो फराहमी है उस पर डिपेंडेंट है, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है पाकिस्तान कब ये मुकम्मल वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में बना सकेगा? मैं समझता हूं कि कोई चीज नामुमकिन नहीं है और पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है। और यकीनन मैं समझता हूं कि अगर जिस तरह से कोऑपरेशन चाइना की पाकिस्तान के साथ है और हम एसोसिएशन और चाइनीज मेडिकल एसोसिएशन एक हमारा एक ज्वाइंट बड़ा काम होता है, इसी तरह से गवर्नमेंट का मेडिकल के शोबे में भी बड़ा काम है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान ठीक है, पाकवैक यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस बारे में डॉक्टर कैसर। आगे बढ़ते हैं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग इंतहा को छूने लगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना और सनती इलाके भी लोड शेडिंग की जद में आ गए। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया, मगर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का वही पुराना रटा रटाया दावा कि शहर में कहीं लोड शेडिंग हो ही नहीं रही। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सदर, बलीर, PIB कॉलोनी, हर जगह बिजली की आंख मचोली। वही हट धर्मी, वही बहाने, जहां नजर दौड़ाए वहां बत्ती नहीं। कराची
कराची का कोना कोना के इलेक्ट्रिक के जुल्म का शिकार के इलेक्ट्रिक वाले दिन में कई बार बिजली बंद कर रहे हैं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग इंतहा को छू रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को पैगाम में लोड शेडिंग का एतराफ कर रही है, मगर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का वही पुराना रटा रटाया दावा है कि शहर में कहीं लोड शेडिंग हो ही नहीं रही।